वेलकम टू ट्रू टू लाइफ। रजनी भट्ट हियर। आज एक अलग एग्जाम्पल, एक अलग स्टोरी आपके सामने आ रही है जो बताएगी कि प्यार सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन या सिर्फ फिजिकल चीज़ों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम की तरह भी हो सकता है। यही बताने के लिए कि एग्जाम्पल मेरे साथ बैठे हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं सारी स्टोरी। सर, आपकी डिटेल्स बताइए। पहले आपके नाम से शुरू करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शुभम शुक्ला है और मेरी एज 22 है और मैं कुर्ला में स्टे करता हूँ। और मेरा प्रोफेशन ये है कि मैं सिंगिंग करता हूँ, इवेंट्स करता हूँ एंड होटल्स में सिंगिंग करता हूँ। तो आपकी लव स्टोरी के बारे में ज़रा बताइए। बहुत लंबा किस्सा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल बहुत अकेला रहता था, मम्मा के स्ट्रेस में हॉस्पिटल्स में रहता था। ज़्यादातर आधी ज़िंदगी हॉस्पिटल में ही कटी है। और फिर अचानक से एक सिंगिंग ऐप के बारे में पता चला, स्टार मेकर, उसमें ज्वाइन हुआ, सिंगिंग करना स्टार्ट हुआ। फिर मुझे एक स्टूडेंट मिली मेरी, ऋषा मनीदास, उसे भी सिंगिंग में इंटरेस्ट था तो हमने बातचीत करना शुरू किया। फिर सिचुएशन इतनी ब्रूटल आई मेरे लाइफ में कि सब कुछ बिगड़ने लग गया। मम्मा की हेल्थ ख़राब होने लगी और फिर मम्मा बेहोश हो जाते थे। फिर हॉस्पिटल लेके आता था, जॉब छूट गई थी, कुछ नहीं कर पा रहा था, मम्मा में फोकस था बिल्कुल। तो उस वक़्त एक वही लड़की थी जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसने, मैं भूखा रहता था तो वो मुझे मनी भी भिजवा देती थी। भले से उसको घर वाले से डांट पड़ती थी बट हर एक सिचुएशन में मेरी हेल्प करा उसने और एंड तक साथ निभाया और फिर सब ओके हो गया। इसका मतलब कि आपको उस लड़की से जिसका नाम ऋषा है उससे प्यार हो गया। आगे क्या हुआ? आगे बस ये इश्यूज़ हो गया कि उसके घर वालों को पसंद नहीं आया ये चीज़। मैं गया आसाम में तो वो लाइक फिज़िकली हैंडीकैप है 70%, तो ज़रा भी चल नहीं पाती। और उन लोग के घर वालों की मेंटलिटी ये है कि एक हैंडीकैप लड़की को प्यार करना डिज़र्विंग नहीं है क्योंकि उसका कोई गलत इस्तेमाल करेगा एंड लोग उसी के साथ ब्रूटल बिहेव करेंगे। बट ऐसा नहीं होता, हर कोई एक जैसा नहीं होता। तो गलत ही सोच है उनके घर वालों की, तो उसे मैं चेंज करना चाहता हूँ कि अगर मैं मुंबई से आसाम आया हूँ तो कोई रीज़न से आया हूँ कि उसके साथ मेरे को लाइफ स्पेंड करना है, उसे अच्छी ज़िंदगी देनी है। और मम्मा को लेके आया था, मम्मा की आखिरी विश थी कि मेरी शादी हो जाए। और मैं ये नहीं कहता कि उसके घर वाले गलत बोल रहे हैं या कुछ भी, ऐसा मैं नहीं सोचता। लेकिन हाँ, थिंकिंग बदलनी चाहिए कि हर कोई एक जैसा नहीं होता। शुभम का कहना है कि ऋषा जो है 70% हैंडीकैप है। 70% हैंडीकैप यानी क्या प्रॉब्लम है उन्हें? हैंड्स प्रॉपर वर्क नहीं करते उसके और लेग्स तो बिल्कुल काम नहीं करते उसके। बट मेंटली बहुत शार्प है, वो स्टडीज़ में एक्यूरेट है और वक्त आने पे बहुत मैच्योरिटी के साथ डिसीज़न लेती है। जब मैं वहाँ पे आसाम में था तो बहुत सारे सिनेरियोज़ आए मेरे लाइफ में वहाँ पे। जैसे लाइक गाँव वालों की मेंटलिटी वीक थी बहुत, तो वो लोगों ने मेरे पे अटैक करने की ट्राई करी वहाँ पे। उसके बावजूद भी उसने बिना डरे पुलिस को कंप्लेंट करी और वहाँ पे पुलिस बुला के सबको लाइक बताया कि अच्छा लड़का है एंड ऑल। तो पुलिस ने उनको डांटा और कुछ लोगों को तो अरेस्ट भी किया वहाँ पे। तो उसके बाद फिर उसके घर वालों ने बोला कि चलो ठीक है शादी करा देते, बिकॉज उनको लगा कि ये फिर से पुलिस कंप्लेन होएगा। इसके वजह से ये डर से उनके घर वालों ने शादी करे। शादी कराने के बाद जब मैं मुंबई आया और मम्मी की हेल्थ ख़राब हो गई मम्मी की, तो यहाँ पे मैं बिज़ी हो गया। तो फिर उसका भाई था जिसका नाम जुमन दास है, वो उसे फ़ोन फेंक के मारना स्टार्ट कर दिया और मेरे फ़ोटोज़ को FB पे अपलोड करके गलत चीज़ें मेंशन कर रहा था, लाइक सोशल मीडिया स्टंट कर रहा था। तो वो सब चीज़ें हुई। तो क्या कसूर है उस बेचारी का जिसने मेरी इतनी हेल्प करी और क्या मिलता है लोगों को ऐसा करके कि अगर हम अच्छे से जीना चाह रहे हैं तो इसमें ये फिज़िकली हैंडीकैप वाला टैग क्यों आ जाता है बीच में? क्या कोई लड़की को प्यार करना डिज़र्व नहीं है? मतलब है तो वो लड़की ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई वो अलग एनिमल तो नहीं है, वही ह्यूमन ही है। तो भले से क्या हुआ उसके लेग्स में वर्क वो नहीं कर पा रहे तो उसको भी प्यार करने का है क्या? कहने का मतलब ये है कि जो ऋषा के घर वाले खुद उसके घर वाले थे वो ही सपोर्टिव नहीं है। उनका ये कहना था कि ऋषा जो एक हैंडीकैप है 70%, जिसके हाथ और पांव दोनों काम नहीं करते, वो शायद इस चीज़ पर विश्वास नहीं कर पाए कि उससे प्यार करने वाला कोई मिल सकता है। आप बताइए कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके गाँव वाले एक्सेप्ट नहीं करें, उसके घर वाले एक्सेप्ट नहीं करें, हालाँकि आप दोनों ने शादी कर ली है, तो
आगे कैसे लाइफ, आपकी क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करने वाले हैं आप? जस्ट लाइक उसकी अभी स्टडीज़ पेंडिंग है, तो उसको आसामीज़ मीडियम में पढ़ती है वो। तो अगर मैं उसे मुंबई लेके आऊँगा तो उसकी सारी स्टडीज़ वेस्ट हो जाएगी उसकी। तो मुझे ही अपना घर बेच के उसके पास जाना पड़ेगा और अलग सेपरेट रह के उसको रहना पड़ेगा, जिसमें उसको कोई मेंटली टॉर्चर ना कर पाए, उसे कोई स्ट्रेस ना दे पाए, और वो मेरे साथ बहुत हैप्पी रहेगी। और मुझे भी यहाँ पे बहुत अकेलापन लग रहा है। जब से मम्मा की डेथ हुई है तब से घर पे और कोई है नहीं, फैमिली में ना रिलेटिव्स है, तो मुझे बहुत अकेला लगता है वहाँ पे, और सो भी नहीं पाता हूँ, ना सही से खा पा रहा हूँ मैं। तो मेरा यही है कि मेरा घर जल्दी से जल्द बिक जाए। बहुत छोटा घर है मेरा, टूटा फूटा सा, इसके लिए बिक पा रहा नहीं है वो। तो वो बिक जाए तो फिर मैं जल्द से जल्द रीशा के पास चले जाऊँ और वहाँ पे आके एक छोटा सा घर बनाऊँ गाँव में, उसके साथ खुशी खुशी रहूँ। चलो हमारी तरफ से बेस्ट विशेस होंगी एंड होप फॉर द बेस्ट। जहां रीशा के घर वाले उसे सपोर्ट करने को रेडी नहीं थे और ये तैयार नहीं थे समझने के लिए कि 70% हैंडीकैप होने के बावजूद उसे शुभम मिल सकता है, जो उसे लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहना चाहता है, उससे प्यार करता है। बाकायदा मुंबई से आसाम जाके शुभम ने उससे शादी की, लेकिन ये सब होने के बावजूद जो उसके सौतेले भाई हैं उसने ये हरकतें करते रहे, उसे टेंशन देने की हरकतें, उसे मेंटली टॉर्चर करने की हरकतें की गई, ये सोच के कि शुभम लॉयल नहीं है, क्योंकि वो मुंबई से बिलोंग करता है और इस चीज़ पे विश्वास करना उसके लिए, उन लोगों के लिए आसान नहीं था कि मेरी हैंडीकैप बहन को ऐसा लड़का सिर्फ फिज़िकल चीज़ों के लिए ही उसने शादी की है। लेकिन शुभम यही बताने आया है कि यहाँ सिर्फ फिज़िकल नहीं, ये इमोशनल अटैचमेंट वाला प्यार है। और क्या ऐड करने चाहेंगे शुभम इसके बारे में? बस मैं ये चाहता हूँ कि उसे वो जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो मिले, लोगों तक ये वीडियो शेयर और उन्हें भी पता चले कि ऐसे भी सिनेरियोज़ होते हैं इंडिया में। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए लोगों से, मुझे कुछ शो नहीं करना है, मुझे अपनी बढ़ाई भी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है। मुझे बस ये प्रूफ करना है कि ये मेंटलिटी बदलो और एटलीस्ट कुछ सिचुएशंस आ रही है उसमें सपोर्ट करो। लाइक पुलिस को मैं भी यही बोलना चाहता हूँ कि कुछ पुलिस ऐसे होते हैं जो केस नहीं लेते हैं, उनको भी वहीं पे लगता है कि मुंबई के लोग ऐसे होते हैं। असम की पुलिस की बात कर रहा हूँ मैं, तो उनको भी ऐसे लगता है कि मुंबई के लोग ऐसे रहते हैं। एटलीस्ट सपोर्ट तो मत करो किसी को, एटलीस्ट वो पर्सन के बारे में जान लो। मैंने पुलिस वेरिफिकेशन करा है अपना मुंबई से, मैंने सब कुछ क्लियर करा है अपना, उसके बावजूद भी मुझ पर इतने सवाल हुए, बहुत बेकार सवाल हुए मुझ पर, बट मुझे उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बस उसको एक अच्छी ज़िंदगी देनी है और उसको एक अच्छी लाइफ देनी है जिसमें कि हमारी लाइफ बिल्कुल हैप्पीली जाए। वो जस्ट लाइक मेरी मम्मा की तरह है, वो जैसा मम्मा मुझे प्यार करते थे सेम वैसे ही मुझे वो प्यार करती है। तो मैं उसकी आंखों में बस टीयर्स नहीं देख सकता, मैं बस चाहता हूँ कि वो हैप्पी रहे और मेरी लाइफ का कोई गोल नहीं है, बस उसको संभालना ही मेरा गोल है। आपने रीशा के बारे में कुछ बताया था कि अभी वो क्या कर रही है, वो बताइए ज़रा। अभी वो BA कर रही है लास्ट ईयर में, फिर उसको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और वो आगे भी स्टडी करना चाहती है। उसका ड्रीम है कि वो IAS ऑफिसर बने, तो बस यही उसका है। तो आप लोग प्रेयर कीजिए कि उसके ड्रीम्स सच में पूरे हो जाए और हम दोनों की हार्डवर्क से हम बहुत सक्सेस होए। डेफिनेटली रीशा बनेगी IAS ऑफिसर, उसका जो टारगेट है वो ज़रूर अचीव कर पाएगी। आई सल्यूट हर, क्योंकि यहाँ पूरे कहते हैं ना, बिना हैंडीकैप हुए भी लोगों को मोटिवेट करना पड़ता है अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छा आगे अचीव करने के लिए, एक सपना दिखाना पड़ता है। यहाँ रीशा जो 70% हैंडीकैप है फिर भी उसके सपने हैं और डेफिनेटली वो उसे अचीव कर पाएगी। और लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट रीशा जो आप मिले शुभम, क्योंकि शुभम जैसा मिलना बहुत मुश्किल है। इसी से हम समाप्त करते हैं ये प्यारी सी लव स्टोरी। सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। रजनी भट्ट, ट्रू टू लाइफ। Subscribe and stay updated with True to Life News.